हाँ यार, मैं कह रहा था आज पार्टी नहीं हो पाएगी भाई फ्लैट पे। अरे क्यों, क्या यार, अविनाश के दादा गुजर। रुक एक बार, इतनी रात को। अरे भाई तू समझ यार, मैं बता। हेलो मेरे भाई बंधु, कैसे हो आप सब। आ चुका हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। 2 साल पहले मैं और मेरे दो दोस्त ऋतिक और आकाश नए नए बैचलर बनते हैं। मतलब नई नई जवानी आती है हमारे अंदर, तो हम सोचते हैं क्यों ना यार एक फ्लैट लिया जाए और मस्त चिल किया जाए अपनी लाइफ को। तो हमारे सारे के सारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि एक तो कोई बैचलर्स को फ्लैट देके खुश नहीं था, और ऊपर से हमारा बजट वो भी बहुत कम था यार। और चिल भी हमें फुल करना है, लेकिन बजट भी नहीं है। लेकिन पता नहीं कैसे हमारी किस्मत चमक जाती है और ब्रोकर हमारे लिए एक बहुत अच्छा फ्लैट लेके आता है, एक बहुत बड़ी सोसाइटी में 2 BHK का। तो हम उससे पूछते हैं कि भाई क्या सीन है, मतलब कहाँ से मिल गया तुझे इतना अच्छा फ्लैट। तो वो बताता है कि भाई ये फ्लैट है और तुम इस फ्लैट के इसी महीने के 6th किराएदार हो। इसी महीने इस फ्लैट को 5 लोग छोड़ चुके हैं। तो ओनर ने कहा है कि भाई जैसे तैसे करके मेरा फ्लैट चढ़ा दे तू, बेशक तू किसी को दे। तो इसलिए तुम्हें ये फ्लैट मिल रहा है और बहुत अच्छा फ्लैट है, बहुत अच्छा व्यू है, 6th फ्लोर पे है। तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था भाई साहब, और हमारे पास इतना दिमाग भी नहीं था कि हम उससे पूछ ले कि ये 5 बार खाली क्यों हुआ है, इसमें ऐसा क्या है कि ये 5 बार खाली हो गया। हमें तो बस फ्लैट चाहिए था भाई, फ्लैट जो कि हमें मिल चुका था। 2 BHK फ्लैट 10,000 रुपये में, प्लस हमें कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं देना था। लेकिन लास्ट तक जाते जाते हमारे सारे मज़े निकलने वाले थे। तो हम उसी दिन फ्लैट में एंट्री लेते हैं। फर्नीचर क्या होता है, कैसा होता है, हमें नहीं पता। हम गए वहाँ 4 दारू की बोतलों के साथ। फर्नीचर गया भाड़ में, पहले दारू पियेंगे। डेली पार्टी, डेली नए नए लोग, पूरा फ्लैट भरा हुआ है बंदों से। कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, मस्त ऐसी जिंदगी बैचलर्स लाइफ की भाई। मतलब वो जो जिंदगी थी वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ये रूम भरा है, वो रूम भरा है, कोई सोफे के ऊपर पड़ा है, कोई बाथरूम में ही सो गया है। मतलब बहुत ही ज्यादा हमने मजे कर लिए थे। लेकिन अब सारे मजे निकलने का टाइम आ गया था। मतलब हमारा क्या सीन था कि भाई रात को पूरी रात पार्टी करनी है और दिन में सोना है, और सीधा उठते ही बियर से ही ब्रश कर रहे हैं भाई हम। उस एक महीने में हम 5 सफाई वाले चेंज कर लेते हैं। सफाई पूरी चाहिए भाई, बेशक बैचलर्स हैं, लेकिन OCD है, हमें भी सफाई पूरी चाहिए। हमारे पास ओनर की कॉल आती है कि भाई रेंट। हम बोलते हैं हाँ भाई आजा, फ्लैट में आजा, बैठ लेते हैं, कैश ले जाओ, रेंट कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वो मना कर देता है कि मैं फ्लैट में नहीं आऊँगा, तुम नीचे आ जाओ सोसाइटी के नीचे और मुझे रेंट दे जाओ मेरा। एक बार तो हम सोचते हैं कि यार ओनर फ्लैट में आ क्यों नहीं रहा। एक तो उसके फ्लैट में बैचलर्स रह रहे हैं, प्लस उसको ये बात पता है, झूठ बोल के भी नहीं रह रहे, तो वो चेक करने आ क्यों नहीं रहा। लेकिन भाई विनाश काले विपरीत बुद्धि, हम नीचे गए, रेंट दे के आ गए बिना पूछे कि भाई तुम ऊपर क्यों नहीं आए, क्या सीन है क्या नहीं है। और जो हमारे पड़ोसी होते हैं उस टाइम, हमारी लाइट जो है पीछे की बंद हो चुकी है दोस्तों। पता नहीं कैसे हुई, क्या हुई, क्या यहाँ पे भी भूत आ गया है क्या। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इनवाइट नहीं करना चाहिए, सॉरी। चेंज करके आता हूँ। लाइट सेट। हाँ तो मैं कहाँ था, हाँ पड़ोसियों पे। तो जो पड़ोसी होते हैं हमारे उस टाइम, वो पता नहीं हमें कुछ अजीब नज़र से ही देख रहे थे। मतलब एक डरी डरी नज़र से, उनकी आंखों में डर था कि भाई ये कैसे रह रहे हैं। हमने कहा हटाओ यार, ये जल रहे हैं हमसे। हमें तो ऐसा ही लगेगा ना भाई, हमें पूरी स्टोरी का पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मतलब 3-4 अंकल लोग आए भी थे समझाने कि भाई ये फ्लैट तुमने लिया है, ये बहुत गलत लिया है, यहाँ पे रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। हमने उनकी एक नहीं सुनी। हम बोले अंकल हम चिल करेंगे तो करेंगे, लेकिन भाई वो चिलनेस ज़्यादा दिन चली नहीं। हम रेंट दे देते हैं, और जैसे ही रेंट देते हैं हम 1 महीने का, तो क्या होता है कि अगले ही दिन हमारे एक दोस्त के दादा स्वर्गवासी हो जाते हैं। तो हमें 5वां दिन था वहाँ पे पार्टी ना करते हुए। हम पड़े रहते थे पूरे दिन, रील्स देखते थे, उठते थे, सो जाते थे, बस यही काम था हमारा। शेड्यूल हमारा अभी भी ख़राब था। मतलब हम रात को जगते थे और दिन में सोते थे। लेकिन 5वें दिन की रात को हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। मतलब वो एक रात ही बहुत थी हमारे फ़िल्टर पाड़ने के लिए। तो फ्लैट 2 BHK था और दोनों रूम साथ साथ थे। तो एक रूम में मैं और आकाश बैठ के रील्स देख रहे थे, और दूसरे रूम में ऋतिक सो रहा था। तो ऋतिक चिल्लाता है एकदम से। हम सोचते हैं क्या हो गया भाई, रात को क्यों चिल्ला रहा है ये। तो हमारे पास भागा भागा आता है कि भाई कोई है यहाँ पे, पर्दे के पीछे है और बार बार मेरा कंबल खींच रहा है। मैंने कहा क्या बात कर रहा है भाई, तू पागल हो गया क्या पार्टी ना करने की वजह से। भाई तुम मेरे साथ चलो, देख लो तुम खुद। तो हम जाते हैं उसके रूम में, तो हम क्या देखते कि कोई है ही नहीं भाई यहाँ पे, कैसी बातें कर रहा है तू। लेकिन तभी
और कुछ सोच पाते उससे पहले लाइट चली जाती है। तो लाइट जाते ही पूरे फ्लैट में अंधेरा हो जाता है, क्योंकि इन्वर्टर नहीं था भाई फ्लैट में। तो वो पर्दा धीरे धीरे आगे आता है, मतलब जैसे उसके पीछे कोई है। फट के 6400 हो जाती है भाई, जब वो चीज़ें आंखों से दिखती हैं। तो अभी भी वो सीन याद आ रहा है। फिर हड़बड़ाहट में आकाश उस पर्दे पे हाथ मारता है, तो क्या देखता है कि पर्दे के पीछे तो कोई है ही नहीं भाई। बिना कुछ सोचे समझे सीधा जाते हैं बाहर के गेट की तरफ। गेट खोलते हैं, खुल ही नहीं रहा, किसी ने बाहर से लॉक कर दिया। भाई साहब बता नहीं सकता वो रात कैसे निकाली थी हमने। और फ्लैट के बाहर जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं, मतलब ये इकलौता रास्ता है फ्लैट के बाहर जाने का। 2 बालकनी थी, लेकिन हमारा फ्लैट 6th फ्लोर पे था, तो वहाँ से भी नहीं जा सकते। भाई साहब वो रात कैसे ना कैसे करके हम तीनों ने उसी फ्लैट में निकाली। कभी किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, कभी बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है। लेकिन मैं भाई बड़ा थैंकफुल हूँ उस अय्याश बुड्ढे के भूत का, जिसने भाई हमें कोई नुकसान नहीं दिया। सुबह 6 बजे हम वहाँ से निकलते हैं। बाय बाय। आगे हमारे साथ मत आना, बहन जी या भाई साहब जो भी था। हम चलते हैं गाइस, हम नहीं मिलते किसको। और सबसे पहले हम सीधा जाते हैं ब्रोकर के पास। तो उसको बड़ी प्यार से हम पूछते हैं, यू नो जस्ट हरियाणवी थिंग्स। हाँ बस। तो वो हमें बताता है कि भाई यहाँ पे एक बुड्ढे ने, अय्याश बुड्ढे ने, जो तुम्हारी तरह ही पार्टी करता था, रातों को जगता था, नचनिया बुलाता था, उसने यहाँ पे खुद की जान ले ली थी। तब के बाद इस फ्लैट में कोई भी बंदा एक दिन नहीं रुक पाया है। तुम पहले हो जो 1 महीना रुके हो। हम सब सोच रहे हैं साला यही बागी था, भूत के साथ वाइब मैच कर रही है भाई। तो भाई ये थी मेरी फ्लैट नंबर 504 की पूरी कहानी। लेकिन इससे भी भयंकर वीडियो, जिसमें चुड़ैल काली बिल्ली बनकर हमारे ऊपर अटैक कर देती है, वो यहाँ पे आ रही होगी, यहाँ पे। उसको प्लीज़ जाके देख लेना। और आप भी हमें अपनी हॉरर स्टोरी भेज सकते हो। यहाँ पे मेल आ रही होगी, नहीं आ रही, अब यहाँ पे आ रही होगी, तो ज़रूर से भेजना।